बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम कुछ कंजंक्शंस के बारे में सीखेंगे कि दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं और लिटरली उनको टिपिकल ग्रामर यूज ना करके अगर हम इजी वे में सेंटेंसेस को बोलना चाहें तो उनके ऑल्टरनेट साथ के साथ सीखेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ और प्रैक्टिस करने का बस एक ही बेस्ट तरीका है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। ऑलराइट, तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है कि मैं तुम्हारे अलावा सबको जानता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा सबको जानता हूँ। आई नो एवरी वन एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं अलावा के लिए। आई नो एवरी वन एक्सेप्ट यू। अगर हमें इसी की जगह पे जैसे इस सेंटेंस के बेसिस पर अगर बोलना पड़े कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, बाकी सब कुछ खा लेता हूँ। देखिए हिंदी में कितने सारे शब्द हमने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन तात्पर्य क्या है कि नॉनवेज नहीं खाता हूँ, बाकी सब कुछ खा लेता हूँ, नॉनवेज को छोड़ रहा हूँ। सो आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट नॉनवेज, राइट। और घुमा फिरा के अगर लिटरली आप इसको ग्रामर को नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई ईट एवरीथिंग बट आई डोंट ईट नॉन वेज, वो भी चलता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। अब यहाँ पर एक चीज को मना कर रहे हैं, एक चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नॉट योर एनिमी बट योर फ्रेंड। आई एम नॉट योर एनिमी बट फ्रेंड कह के भी आप लिटरल ग्रामर के साथ बोल सकते हैं, या फिर आप दो सेंटेंसेस को अलग भी कर सकते हैं। आई एम नॉट योर एनिमी, आई एम योर फ्रेंड यार। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था मैं लेट हो जाऊंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था यानी कि पहले उसने बता दिया था कि मैं लेट होने वाला हूं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था उसी प्रकार से मैं लेट हो भी रहा हूं। सो इस चीज को अगर हमें बोलना है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एज आई टोल्ड यू। जैसा मैंने तुम्हें बोला, एज आई टोल्ड यू आई विल बी लेट। व्हाट द पॉइंट, बिल्कुल बेसिक सी ग्रामर है। ऐसे कहीं 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 जगह ऐसी है कि जहां पर हमें ग्रामर यूज करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन विदाउट ग्रामर, लेकिन टिपिकल ग्रामर यूज नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ये है 10% 5% तो आपको आनी ही चाहिए जहां जरूरत है वहां पर। और ऑल्टरनेट हमें पता होने चाहिए कि अगर हम टिपिकल ग्रामर नहीं यूज कर रहे हो तो हम उसको ऑल्टरनेट कैसे यूज करें, इजीली कैसे बोल डालें। क्योंकि आज संडे है, आज कुछ अच्छा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, आज संडे है, आज कुछ अच्छा बनाएंगे। और एक चीज और है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बिल्कुल फ्री में आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। यू हर्ड इट राइट, बिल्कुल फ्री में हमारी एप्लीकेशन पे आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं रोजाना। तो ड्यूरिंग द सेशन में अपना नंबर आपको दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्लासेस की डिटेल, टाइमिंग वगैरह सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप ग्रुप में आ जाएंगे तो ग्रुप में सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और वहां पर आप दूसरे को लर्नर्स के साथ में चैट कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज क्योंकि आज संडे है, आज कुछ अच्छा बनाएंगे। अब देखिए इस क्योंकि पर हम थोड़ा अगर एम्फेसाइज करने की कोशिश करें, जैसे कि क्योंकि का मतलब है चूंकि आज संडे है, संडे होने के बावजूद। सिंस इट इज संडे टुडे, सिंस का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंस इट इज संडे टुडे वी गोना कुक समथिंग डिलीशियस। सिंस की जगह पर आप फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इट इज संडे टुडे वी गोना कुक समथिंग डिलीशियस। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में एक चीज को बोलने के लिए। आप इसको यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज संडे टुडे वी गोना कुक समथिंग डिलीशियस, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में, ऑप्शंस कई सारे होते हैं, पता होने चाहिए और जो सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल होगा उसको बोलना है। ऐसा नहीं है कि जहां सिंस की जगह फॉर लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा सेंटेंस पर फर्क पड़ जाता है लेकिन फीलिंग पहुंच जाती है। कॉन्वर्सेशन जब गोइंग ऑन होता है तो सामने वाला अंदाजा लगा लेता है आप कहना क्या चाह रहे हैं और किस भाव से कह रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज जैसे ही कॉल करूं तुम आ जाना। और दूसरी चीज, अगर आप लिटरली समझना ही चाहते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली कि भाई इस सिचुएशन में किस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा जो ये वाली फीलिंग पहुंचे, तो एग्जैक्टली भाव को प्रकट करना जो सीखना है वो आप लाइव सेशन में आके सीख सकते हैं। क्योंकि वहां पे जब कॉन्वर्सेशन चल रहे होते हैं तो पता चल जाता है कि सामने वाले की फीलिंग क्या है, सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन में उसने कौन सा सेंटेंस यूज किया, कौन सा वर्ड यूज किया। व्हाट द पॉइंट, तो लाइव सेशन को सुनना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज जैसे ही कॉल करूं तुम आ जाना। सिंस इट इज संडे टुडे सो वी गोना कुक समथिंग डिलीशियस। और जैसे ही कॉल करूं तुम आ जाना। एज सुन एज आई कॉल यू यू कम। एज सुन एज यानी कि जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज आई कॉल यू यू कम। आगे वाला बिल्कुल बेसिक रहेगा, यू कम, तुम आ जाना। एज सुन एज आई कॉल यू यू कम। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई होप यू रिपीटिंग एवरी सेंटेंस विद मी। हर सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट जरूर करते चलिएगा जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और ये स्ट्रक्चर्स याद होते चले जाएंगे। नाउ जहां तक फीस का सवाल है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माय क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, यू कैन अटेंड आवर फ्री लाइव क्लासेस
एज आई टोल्ड यू इस कंडीशन में आ गया। तो अब इसकी क्लास की थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, 2-4 सेंटेंसेस हैं। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली टेक 5 more minutes। ओके, हाँ, जहां तक फीस का सवाल है, जहां तक फीस का सवाल है, ऐसी कंडीशन एज फार एज मतलब हम घुमा फिरा के जब कहते हैं जहां तक इस बात का सवाल है, जहां तक मेरे तजुर्बे का सवाल है, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, राइट, एज फार एज द फी इज कंसर्न, जहां तक फीस का सवाल है। अब देखिए एक चीज और है, आपने कई जगह पे सुना होगा फी और फीस, दो वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं, तो दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। फी है सिंगुलर और फीस है प्लूरल। मान के चलिए आप किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक करने जा रहे हैं, तो आप एक ही बार जाते हैं, वहाँ रेगुलर बेसिस पे फीस नहीं देते हैं, तो हम कह सकते हैं व्हाट इज योर फी। जब आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, कोई ट्यूशन सेंटर में जा रहे हैं, जहाँ रेगुलर फीस पे करनी है आपको, तो वहाँ पर फीस होती है। बस इतना सा फर्क है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो जहाँ वन टाइम पे कर रहे हैं वहां पर फी है, और जहाँ रेगुलर पे कर रहे हैं वहां पर फीस है, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं पढ़ाने की कोई फीस नहीं लेता। एज फार एज द फीस इज कंसर्न, मैं पढ़ाने की कोई फीस नहीं लेता, मैं पढ़ाने की कोई फीस नहीं लेता हूं, तो आई डोंट टेक एनी फी फॉर टीचिंग। क्योंकि हमारे जो प्रोफेशन है, जो मतलब इंग्लिश वगैरह की टीचिंग होती है, वहाँ पे वन टाइम ही चार्ज लगता है, मंथली बेसिस पे बहुत कम होते हैं, इसलिए मैंने फी का इस्तेमाल कर लिया है। एज फार एज द फी इज कंसर्न आई डोंट टेक एनी चार्ज फॉर टीचिंग। चार्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, मनी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द स्ट्रक्चर हैज टू बी करेक्ट। यानी कि स्ट्रक्चर से मतलब यह है कि यहां से यहां तक शब्दों का प्लेसमेंट, ग्रामर ठीक होना चाहिए, ये चीज बदली जा सकती है। एज फार एज द फी इज कंसर्न आई डोंट टेक एनी मनी फॉर टीचिंग। फॉर का इस्तेमाल करना है पढ़ाने के लिए, या पढ़ाने की कोई फीस नहीं लेता, तो फॉर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एज फार एज द फी इज कंसर्न आई डोंट टेक एनी मनी फॉर टीचिंग, मैं पढ़ाने के लिए कोई पैसे नहीं लेता। नाउ इसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते, खर्चे कैसे चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट आया, अब वो उसके मन में डाउट उठ रहा है कि खर्चे कैसे चलते हैं। हाउ डू यू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। देखिए इस चीज को अगर पूछना है तो हम ये सारे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारे शब्दों को। दूसरी चीज और है, हिंदी के कभी भी सारे शब्दों को या शब्दों को बिल्कुल भी हमें इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी है इंग्लिश में, बिकॉज हिंदी एंड इंग्लिश आर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं हैं। फीलिंग को समझना है, उस फीलिंग को बोलने का तरीका ढूंढना है इंग्लिश में, लिटरली शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है। व्हाट द पॉइंट। तो यहाँ पर भावना क्या है सामने वाले की, कि खर्चे कैसे चलते हैं, अपना सारा गुजारा कैसे करते हो। हाउ डू यू मैनेज, कैसे कर पाते हो मैनेज। हाउ डू यू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, हमने ये वाला यूज कर लिया है। हाउ डू यू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तैसे चल जाता है। अब बंदा इसके एवज में रिप्लाई कर रहा है कि जैसे तैसे चल जाता है, somehow, यानी जैसे तैसे, somehow it is managed, मैनेज हो जाता है, इट इज मैनेज्ड। थर्ड फॉर्म होता है, जैसे इट इज के साथ में जो हमने पैसिवली जो इसको कहा है घुमा फिरा करके, ये थर्ड फॉर्म है मैनेज का, ठीक है। somehow it is managed नाउ। और दूसरे तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं, अगर आप एक फ्रेजल वर्ब यूज करना चाहें, somehow we just get by। गेट बाय अपने आप में ही है गुजारा करने के लिए, somehow we just get by यानी हम गुजारा कर लेते हैं। अगर आपको किसी को कहना हो कि you have been jobless for a long time, so how do you manage your expenses, तो वो कह सकता है somehow we are just getting by, यानी बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। we are just getting by, getting by यानी गुजारा कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने कह दिया है somehow we just get by, गुजारा कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कोई मर्जी से दे दे तो मना नहीं है। ये मना है, कोई मर्जी से अगर दे दे तो मना नहीं है। I'm talking about फीस, कि कोई अगर मर्जी से दे दे तो मना नहीं है। अब यहाँ पर किस तरीके से बोलेंगे, देयर इज नो डिनायल। डिनायर मतलब होता है, डिनाई मतलब होता है मना करना। देयर इज नो डिनायल इफ समवन विलिंगली वांट्स टू पे। विलिंगली यानी कि इच्छा से, अपनी तरफ से इच्छा होते हुए, विलिंगली वाई लगा हुआ है साथ में। देयर इज नो डिनायल इफ समवन विलिंगली वांट्स टू पे, अगर कोई अपनी इच्छा से पे करना ही चाहता है, आई डोंट डिनाई देम, तो मैं मना नहीं करता हूं। तो देयर इज नो डिनायल, कोई मना नहीं है, इफ समवन willingly wants to pay। What the point? Now the next sentence is, क्या आपकी किसी प्रकार की मदद कर सकता हूं। अगर हमें किसी से पूछना है किसी प्रकार की, क्या आपकी कैसी भी मदद कर सकता हूं, कोई भी मदद कर सकता हूं, इस चीज को एम्फसाइज करना है हमको। कैन आई हेल्प यू बाय एनी मीन। एनी मीन मतलब किसी भी, सब कुछ इंक्लूड हो गया इसके अंदर। कैन आई हेल्प यू बाय एनी मीन, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, कुछ भी, किसी भी तरीके से। कैन आई हेल्प यू बाय एनी मीन। एनी मीन का मतलब है किसी भी तरीके से। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जरूरत होगी तो बताऊंगा। सामने वाला रिप्लाई कर रहा है कि जरूरत होगी तो बताऊंगा। आई लेट यू नो,
आई लेट यू नो व्हेन आई नीड। देखिए आई विल लेट यू नो का मतलब है कि आप थोड़ा पोलाइटली कह रहे हैं, मतलब वही है कि बताऊंगा। अगर आप कह देते हैं आई विल टेल यू, वो भी ग्रामेटिकली गलत नहीं है, बस थोड़ा फॉरवर्ड हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू या फिर आई विल लेट यू नो, ये थोड़ा सा पोलाइट वर्जन है। आई लेट यू नो व्हेन आई नीड, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए इसमें हमने करा क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस को थोड़ा सा और समझते हैं। जरूरत होगी तो बताऊंगा, ऊपर हमने हिंदी में 2 बार फ्यूचर यूज किया है, राइट। जरूरत होगी, आई विल लेट यू नो व्हेन आई विल नीड। अगर हम 2 बार भी इसमें डबल एल यूज कर लेते हैं, विल यूज कर लेते हैं, तो थोड़ा सा वो अच्छा साउंड नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में एक ही बार फ्यूचर इंडिकेट कर दिया जाता है और आगे का सेंटेंस न्यूट्रल रहता है, प्रेजेंट में बोल दिया जाता है। आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड, राइट। एक बार आपने फ्यूचर इंडिकेट कर दिया आई विल बोल करके। व्हाट द पॉइंट नाउ, द नेक्स्ट सेंटेंस इज कि कभी शर्माना मत, कभी भी मत शर्माना। यानी कि सामने वाला कह रहा है कैन आई हेल्प यू बाय एनी मीन, क्या कोई आपकी मदद किसी भी तरीके से कर सकता हूं। कभी मत शर्माना, जब भी मदद चाहिए हो तो मांग लेना, कभी भी मत शर्माना। डोंट एवर फील शाय, डोंट एवर मतलब एवर का मतलब है हमेशा, कभी के लिए। डोंट एवर फील शाय, जैसे कि मैं उससे कभी नहीं मिला हूं, आई हैवंट मेट हिम एवर। एवर मतलब कभी के लिए इस्तेमाल होता है। सो डोंट एवर फील शाय, कभी भी मत शर्माना किसी भी समय। नाउ मुझे अपना दोस्त ही समझना, मुझको अपना दोस्त ही समझना। टेक मी एज योर फ्रेंड, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है, टेक मी एज योर फ्रेंड। इसी तरीके से टेक का इस्तेमाल कर देते हैं। लिटरली शब्दों का ट्रांसलेशन अगर समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। व्हाट द पॉइंट, टेक का मतलब लेना नहीं है, टेक मी एज योर फ्रेंड यानी कि मुझे अपना दोस्त ही समझना। नाउ मैं तुमसे कभी नहीं शर्माता, दिस इज द लास्ट सेंटेंस, कि मैं तुमसे कभी नहीं शर्माता हूं। सामने वाला जब इतना इंसिस्ट कर रहा है, फोर्सफुली सारी बातें कह रहा है, तो अब मैं अगर कहने की कोशिश करूं कि अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे कभी भी नहीं शर्माता हूं। आई नेवर फील शाय अराउंड यू, आई नेवर फील शाय फ्रॉम यू भी आप कह सकते हैं। फ्रॉम यू यानी तुमसे कभी नहीं शर्माता हूं, लेकिन ये कॉमनली यूज्ड है और ये मतलब अप्रोप्रिएट साउंड करता है। नेचुरली इसी तरीके से बोला जाता है कि मैं तुमसे कभी नहीं शर्माता हूं। आई नेवर फील शाय अराउंड यू, अराउंड यू बोल दिया जाता है फ्रॉम यू की जगह पर। ऑलराइट, तो ये सेशन आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कम से कम 2 बार देखिए, और बल्कि मैं कहूंगा 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। 300 के करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, वो अगर आपको याद हो जाते हैं, आपको पता चल जाते हैं सिचुएशंस, तो आप पूरे ब्रह्मांड की अंग्रेजी बोल सकते हैं बिना कहीं अटके और विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ऑलराइट, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दे दिया है। लाइव सेशन में आइए, काफी एंटरटेनिंग और नॉलेजेबल सेशंस होते हैं और प्रैक्टिस करते रहना है। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।